हरे कृष्णा। गुरुदेव का व्यास पूजा को साल का सबसे सौभाग्यपूर्ण दिन कहा जाता है, क्योंकि उस दिन शिष्य अपना शिष्यत्व का एहसास करता है अपने गुरु की गुणगान करके। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव का 94तम जन्म वार्षिक महोत्सव अभी हमने पालन किया। उस उत्सव का कुछ प्रमुख दृश्य हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके प्रिय शिष्य हिज होलीनेस हलधर स्वामी गुरु महाराज ने जो अपने गुरु की स्तुति किया है उसका हिंदी अनुवाद दे रहे हैं, ताकि हर कोई चाहे वो कहीं पे भी हो गुरुदेव के इस भव्य व्यास पूजा में भागीदार बन सके। हमारा जन्म होता है लेकिन उनका आविर्भाव होता है। वो आचार्य हैं। हम उनको समझ पाएंगे केवल उनके कृपा के द्वारा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ही दो धारा बह रहा है, एक भगवान की लीलाओं का और दूसरा साधु के लीलाओं का। एक धारा है शुद्ध भक्ति का और दूसरा धारा है शुद्ध भक्त का। भगवान की लीलाएं अपूर्ण रह जाएंगी जब तक वो साधु आचार्य का आश्रय नहीं लेंगे। इसलिए साधु को प्रकाश विग्रह कहा जाता है। अगर आचार्य साधु नहीं रहेंगे तो भगवान कोई लीला कर ही नहीं सकते। अगर सुदामा नहीं होते, गोपी नहीं होते, पांडव नहीं होते तो भगवान क्या करते, क्या लीला करते। बिना शुद्ध भक्त के भगवान निराकार बन जाएंगे। व्यासदेव, सुखदेव सब मूक बन जाएंगे। इसीलिए साधु को प्रकाश विग्रह कहा गया है, जिसका ये मतलब है कि भगवान खुद प्रकाश हो रहे हैं साधु के माध्यम से, और जो भगवान को प्रकाश करते हैं साधारण लोगों के पास। जब तक हम इन प्रकाश विग्रहों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम भगवान की शक्ति, भगवान का प्रकाश को भी नहीं जान पाएंगे। यही है गुरु तत्व। आचार्य के पास जो गुरुत्व होता है वो हमारे जैसे साधारण जीव में नहीं होता, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं। वो आचार्य हैं, हम उनके अनुगामी हैं। आचार्य जो होते हैं वो कृष्ण पृष्ठ होते हैं। भगवान कृष्ण उनको भेजते हैं यहाँ पर। हम अनुगामी लोग जब तक उनका अनुगमन कर रहे हैं तो कृपा मिल रहा है, और जब अनुगमन करना बंद कर देंगे तो कृपा वहीं रुक जाएगा और हम फिर अपना वही बद्ध अवस्था में चले जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा प्रचारक बन जाता है या सन्यासी बन जाता है या फिर अनुष्ठानिक गुरु बन जाता है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारे में गुरुत्व आ गया, हम बहुत बड़े बन गए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमारा स्थिति परिवर्तन होगा सिर्फ अगर हम अनुगामी बनेंगे और हमें उनका कृपा मिलेगा तब। जैसे गुरु के पास गुरुत्व है वैसे ही हम बद्ध जीवों के पास भी एक गुरुत्व है। वो है हमारा मिथ्या अभिमान। चाहे कितना भी हीन जीव क्यों ना हो, लेकिन उसका भी एक अभिमान है। इस दुनिया में हमारा पैसा, प्रतिष्ठा, अच्छे कुल में जन्म, ये सब मिथ्या अभिमान हमारा गुरुत्व है। इसी अभिमान के वजह से ही तो हम इस दुनिया में आए हैं। जब तक ये गुरुत्व हमारे अंदर है तो हम दूसरा गुरु ग्रहण नहीं कर सकते। हम बहुत शास्त्र पढ़कर बहुत बड़े प्रवचक बन सकते हैं, लेकिन अगर गुरुवाणी हमारे कान में नहीं गूंज रहा हर क्षण, तो हमारे हृदय में भक्ति नहीं जन्म ले सकता। जो भक्त अपने गुरु के वाणी को हर क्षण स्मरण नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा, वो असल में बहरा है। वैसे लोग चाहे कितने बड़े ना बन जाएं, लेकिन कभी हरि कथा नहीं सुन सकते। वो तो हमेशा संसार में ही उलझे रहेंगे। जब तक हम गुरुवाणी नहीं सुनेंगे तब तक हमारे हृदय का मिथ्या अभिमान नहीं जाएगा। जब हम गुरु ग्रहण करेंगे और उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे तभी जो माया हमारे हृदय में गुरु बन के बैठा है वो जाएगा। हम बहुत बड़े प्रचारक बन सकते हैं, बहुत लोगों को समझा सकते हैं, हम अपने मन को भी समझा लेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम गुरु वाणी को अपने हृदय में नहीं ग्रहण करेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगा। जो भक्ति वृत्ति होता है वो हमारे हृदय में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, जब एक कामी स्त्री एक कामी पुरुष को देखता है तो उसके मन में कामना उत्पन्न हो जाता है। ये स्वाभाविक है। उसके हृदय में काम तो है, लेकिन जब वो अपने समभाव वाले लोगों से मिलता है तो वो वृत्ति जागृति हो जाता है। उसी तरह से
भक्ति ही भक्ति को जन्म देता है। जैसे चक्रवर्ती पाद ने कहा है, भक्त्या संजायते भक्त्या। भक्ति का कारण भक्ति ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। जब भक्त भगवान के लीलाओं का कीर्तन करता है और वो शब्द ब्रह्म शिष्य के हृदय में बजता है तो भक्ति उत्पन्न होता है। वो गुरुवाक्य है। भक्ति जीवन में अगर आज भी कुछ लोग जीवित हैं तो उसका एकमात्र कारण है वो अपने गुरु के वाणी को स्मरण कर रहे हैं। हम लोग भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकते क्योंकि हम माया में हैं। कृष्ण के पास भी रहेंगे तब भी हमारा मन अपना खुद का सुविधा असुविधा के बारे में ही सोचेगा। सेवा के माध्यम से हम अपना प्रतिष्ठा ढूंढते हैं। बंगाली में एक कहावत है, बुकु फटा वेदना। हमारा हृदय रो रहा है संसार के लिए, लेकिन भगवान के सेवा करने के लिए किसका हृदय रो रहा है? जिनके हृदय में गुरु वाक्य गूंज रहा होता है वही भक्ति में जीवित रहते हैं। हम लोगों को गुरु का जो कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, उसका चौकीदार बनना पड़ेगा। ये जो भक्ति की राह है ये प्रतिष्ठा या पैसा कमाने की राह नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका भक्ति नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव का कथा हर शिष्य को सुनाई नहीं देता। हम भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं, लेकिन गुरु को याद करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु हमारे मन में नहीं आते। भक्ति अनुष्ठान के द्वारा किया जाता है, लेकिन भक्ति आनुष्ठानिक नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बहुत सारे जीव शुद्ध साधु का दर्शन करते हैं, लेकिन अपने कर्म फल और अश्रद्धा के वजह से उसका लाभ नहीं उठा पाते। हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं। दूसरों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने भगवान को पाया था गुरु के रूप में, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। बहुत कम आयु में हम गुरु का दर्शन पाए। 22 साल का उम्र था। कृष्ण ने हमें ढकेल के माया संसार से बाहर कर दिया और गुरु संसार में ले आए, लेकिन अफसोस ये रह गया कि हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। जैसे बाजार में कई बार छूट चलता है, उस समय बहुत ही कम मूल्य में आपको अपना मनचाहा चीज मिल जाएगा, लेकिन अगर छूट की अवधि समाप्त हो जाएगा तो आपको पूरा पैसा देकर उसको खरीदना पड़ेगा। बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। उसी तरह से जब साधु लीला करते हैं तो वो एक छूट की अवधि होती है, उसमें आपको एक सुजोग मिलता है। आप सरल बन के अपना हृदय साधु को दे दो बस, लेकिन अभी हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा। छूट समाप्त हो गया, गुरु चले गए हमारे नजर के सामने से। जब गुरु होते हैं तो शिष्य एक सुरक्षा वलय के अंदर होता है। जब गुरु चले जाते हैं और भक्त अगर गुरु वाणी को स्मरण नहीं करता, तब माया के प्रहेलिका उसके पास आकर पहुंच जाते हैं। नाम, पैसा, प्रतिष्ठा। गुरुदेव हमेशा अपने गुरु हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की बात ही करते थे, उनका वाणी को अनुगमन करते थे। आज हम बहुत कथा प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। भजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। जैसे कि कोई आदमी नाच रहा हो और एक खिलौना नाच रहा हो, दोनों में पार्थक्य है। ऐसा क्यों है? क्यों हमारा भजन में जीवन नहीं है? क्योंकि हम गुरु की वाणी को भूल गए हैं। जिन्होंने हमें माया से निकाल के हमारे हाथ में माला दिया, उन्हीं का वाणी हमें याद नहीं है। किसी का देख के हम गुरु भक्ति नहीं कर सकते। गुरु भक्ति सरलता और पूर्ण समर्पण से होता है। वो कैसे होगा हम नहीं जानते, वो गुरु जानते हैं। कभी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, कभी लोग साथ नहीं देंगे, कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। हमेशा हमें संग्राम करना पड़ेगा। जैसे माया के लिए हम संग्राम कर रहे हैं, वैसे ही गुरु की सेवा के लिए हमें संग्राम करना पड़ेगा। भजन करना बहुत सहज है। कब? जब आप गुरु के आश्रय में होगे तब। अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हमारा उम्र थोड़ा सा ढल जाएगा, 40-45 साल के बाद, जब हमारा रजोगुण धीमा हो जाएगा, तब हम याद करेंगे, मेरा इतना दिन चला गया, कैसे आज तक मेरा भक्ति क्यों नहीं हुआ। तब हम गुरुदेव को याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय गुरु का चरण पद्म दिखाई नहीं देगा। वो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं तो इस योग्य नहीं था,
लेकिन गुरुदेव ने आज तक बचा के रखा है उनके सेवा में। गुरु का शक्ति क्या है ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। हम लोग अंधे हैं, हमारा कोई भी योग्यता नहीं है, गुरु ही हमें ले जा सकते हैं उस मार्ग में। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सरलता से जीवन यापन करो, कपटता छोड़ दो, हमेशा गौर निताई को प्रार्थना करो। जो आदमी कपटी है, सरल नहीं है, वो गुरु वाक्य को स्मरण नहीं कर सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति का जो रहस्य है वो है गुरु के आदेश। गुरुदेवता आत्मा भागवतम में कहा गया है। अगर हम गुरु को अपना जीवन का सर्वस्व नहीं बनाते हैं तो जीवन भर हम संघर्ष करते रहेंगे भक्ति के लिए, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा। जीवन भर हम हमारे मन को समझाते रहेंगे हमें सेवा करना है, हमें भजन करना है, लेकिन जब गुरु आत्मा बन जाएंगे, गुरु ही अपने जीवन का लक्ष्य बन जाएंगे, तब हमें और मन को समझाना नहीं पड़ेगा। तब मन हमें समझाएगा, अरे आपको गुरु का सेवा करना है। तब और मन के साथ संग्राम करना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव का शिक्षा महान है। जैसे हम अगर सोना को किसी बंदर के हाथ में देते हैं तो वो उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा। उसी तरह जो लोग अपने घर परिवार में व्यस्त हैं वो लोग गुरुदेव के वाणी को नहीं समझ पाएंगे। उनको आप शुद्ध भक्ति के बारे में क्या बताओगे? श्रील प्रभुपाद धन्य हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सरलता से बहुत पतित लोगों को भगवान का भक्ति में ले आए। गुरु को भगवान का स्थापना करना है, उनके पास इतना समय नहीं है कि लोगों के भौतिक समस्याओं को समाधान करते फिरें। गुरुदेव कहते हैं मेरा इतना समय नहीं है, मैं साध्य देने आया हूँ। आजकल बहुत दुख लगता है, हमारा बहुत समय लोगों के चर्चा में ही चला जाता है, किसका अच्छा बुरा इन्हीं में चला जाता है। गुरुदेव जब भी किसी से मिलते थे हमेशा बस दो ही बातें कहते थे, अच्छे हैं ना, नाम करो, अब जाओ, और कुछ नहीं। भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए सारा कुछ गुरुदेव ने परोस के दिया हुआ है हमें, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर कोई चाहे किसी भी मठ से हो, गुरुदेव के किताबों से भक्ति के सारे निष्कर्ष पा जाएगा। इसलिए आप गुरु को अपना जीवन बनाइए। हम लोग सोचते हैं कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, लेकिन गुरु कृष्ण के परिवार को चलाते हैं, तो क्या गुरुदेव हमारा संसार नहीं चला सकते? कृष्ण का संसार बंद हो जाएगा अगर साधु नहीं रहेंगे तो। गुरुदेव हमेशा चाहते थे कि कैसे सब लोग भगवान का भक्त बन जाएं। एक बार गुरुदेव के एक शिष्य ने शादी किया तो रस्म है कि 8 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। गुरुदेव कहते हैं अरे 8 दिन से उसने हरि कथा नहीं सुना, वो माया में गिर गया। गुरुदेव अपने एक भक्त को भेजते हैं साइकिल देके, जाओ उसको बुला लाओ। क्या कोई ऐसा कर सकता है? वो समय और नहीं है, लेकिन वो शिक्षाएं अभी भी हैं। हमें अपने समय से बाहर निकलना होगा, उस शिक्षाओं को ग्रहण करना होगा, गुरु को अपना जीवन बनाना होगा। गुरु की सेवा में जो आनंद है वो करोड़ों रुपए या बहुत बहुत नाम सम्मान से कहीं ज्यादा है। गुरु की सेवा में ही परम आनंद है। गुरुदेव बस इतना कृपा करें कि हमें उनके सेवा में लगा के रखें। उनका कृपा ही हमारा जीवन है। जब तक हम गुरुदेव का अनुगमन करते रहेंगे तब तक वो हमें भक्ति मार्ग में जीवित रखेंगे। अगर मेरा कोई दोष या त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।